वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं रुचि कपूर आप सभी का स्वागत करती हूँ आरसी क्लासेस में। जैसा कि हमने अपनी सीरीज शुरू कर रखी थी क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड की। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 की डीप में थोड़ा सा समरी पढ़ेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर है चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इसे लिखा है एन फ्रैंक ने, जिसको आप टीन गर्ल या यंग गर्ल के नाम से भी पढ़ सकते हो। So before starting our summary, first we will introduce some main character of this chapter. First is Anne Frank, जो कि आपकी नरेटर, प्रोटैगनिस्ट, ऑथर, राइटर, आप कुछ भी बोलो, मेन पार्ट या मेन कैरेक्टर यही है। और उसके बाद आती है उसकी डायरी किटी, एंड उसकी मदर का नाम होता है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, हर फादर नेम वाज ऑटो फ्रैंक, हर सिस्टर नेम वाज मार्गोट फ्रैंक, एंड मिस्टर कीजिंग is her maths teacher. Mrs. Coopers, she was the school headmistress on her previous school. जब जर्मनी में वो रहती थी, हॉलैंड ट्रांसफर होने से पहले, तो वहां पर वो अपनी मिसेस कूपरस से पढ़ती थी। और लास्ट है सिनाइल, एनी की स्कूल पोइट फ्रेंड, जो बाद में चल के उसको बहुत हेल्प करती है। कैरेक्टर्स के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी। बेसिकली जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये एक डायरी की एंट्री है, चैप्टर का नाम ही है। और उसके बाद एने फ्रैंक एक जूइश गर्ल है जिसका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 को, जिसकी डेथ हुई थी 1945 में। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो सिर्फ कितने साल हैं आप इजीली अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एने फ्रैंक और उसकी फैमिली माइग्रेट हो जाती है जर्मनी से हॉलैंड। उसके फादर का कुछ काम होता है तो वो लोग जर्मनी से हॉलैंड ट्रांसफर हो जाते हैं अपनी बड़ी बेटी मार्गोट के साथ। और कुछ टाइम बाद जब मार्गोट का बर्थडे आता है तो एज अ प्रेजेंट हमारी जो राइटर है एने फ्रैंक, उनके पास शिफ्ट हो जाती है हॉलैंड। तो वो अपने घर में सबसे छोटी है, यंगर चाइल्ड है अपनी फैमिली की, और अपनी ग्रैंड मदर की लाडली है, क्योंकि बहुत टाइम उसने अपने पेरेंट्स के बगैर, भाई और बहन के बगैर अपनी दादी के पास ही बिताया था। तो वो अपनी दादी से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो बेसिकली इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ 13-year-old गर्ल। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ एक दिन की एंट्री है, और वो भी फर्स्ट एंट्री है डायरी की। तो इस दिन अभी इसका बर्थडे जैसे 12 जून को आया था, तो फर्स्ट एंट्री कब है? 20 जून 1942। तो ये डायरी इसके फादर ने गिफ्ट की थी इसको, और फर्स्ट डायरी एंट्री उसने करी थी 20 जून 1942 को, जिसमें कि उसने मेंशन किया था मिस्टर कीजिंग को, जो कि उसके टॉकेटिव नेचर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और उसको पनिश करते थे एक्स्ट्रा होमवर्क के साथ। 20 जून 1942 को एट द एज ऑफ 13 इयर्स एने फ्रैंक फर्स्ट अपनी डायरी एंट्री करती है। तो उसमें वो जिक्र करती है मिस्टर कीजिंग का, मैथ्स टीचर का, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती है। तो मिस्टर कीजिंग उसको फर्स्ट पनिशमेंट देते हैं कि एने हैव टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। जो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं उनके लिए ये एक फ्रेज है, चैटर बॉक्स, बहुत ज्यादा बोलने वाले, जो पट 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 बोलते रहते हैं। तो उसने इस एसे को करने की बहुत एने ने ट्राई किया, तो उसके लिए उसने अच्छे थॉट्स दिखाए, अपने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट पेश किए, ताकि वो अपनी टॉकिंग नेचर को जस्टिफाई कर सके कि मैं सही हूँ। उसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं शेयर कर रही हूँ। वो ऐसे में लिखती है कि मैं अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करूंगी, और मैं ये सब चीजें मुझे मेरी मदर से मिली हुई हैं, और इस ट्रेट के बारे में या जो आपकी विशेषता है आपके कैरेक्टर की, उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती, वो बस अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। और बेसिकली इट्स अ स्टूडेंट राइट टू टॉक इन क्लास, कि हर स्टूडेंट का ये राइट है कि वो क्लास में बात कर सकता है। तो अब आप मेरे को बार बार एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते हो? ठीक है, मिस्टर कीजिंग ने दोबारा से उसका एसे पढ़ा, तो उन्होंने बोला अभी भी आपकी बातें कम नहीं हो रही। तो उन्होंने फिर से दूसरी बार एक और पनिशमेंट दी, वो भी एक्स्ट्रा होमवर्क की। मिस्टर कीजिंग मारते नहीं थे, ना ही किसी को ऐसे पीटीएम में। ये बेसिकली ये जो कल्चर है ये विदेशों में होता है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, उनको प्यार से हैंडल करना होता है। तो हॉलैंड में क्या होता था कि बच्चों को अगर कोई पनिशमेंट देनी है तो बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ता था।
तो मिस्टर कीजिंग सेटिस्फाइड नहीं हुए इन सब चीजों से, तो उन्होंने एक और ऐसे दे दिया, क्वैक क्वैक क्वैक। जैसे डक होती है, बतख होती है, वो क्वैक 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 बोलती रहती है, उससे भी सुन के हम लोग बोर हो जाते हैं। तो अब उन्होंने बोला, मिस्टर कीजिंग मैथ्स टीचर ने, कि अब एनी फ्रैंक लिख कर लाएगी क्वैक 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 के ऊपर ऐसे। अब बट इस टाइम पे जितने उसके पास पॉइंट्स थे वो सबसे रन आउट हो गई। रन आउट मतलब अब उसके पास सारे आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स खत्म हो चुके थे। अब वो सोच में पड़ गई। दिस टाइम शी इज रन आउट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड थॉट्स। सो सेकेंड टाइम जब मिस्टर कीजिंग ने दोबारा से उसको क्वैक क्वैक पे अन्य फ्रैंक को ऐसे लिखने को दिया, तो इस टाइम तो वो रन आउट ऑफ हो गई। आइडियाज नहीं है उसके पास, थॉट्स नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो वो सोच रही होती है, उसकी फ्रेंड आती है सेनाइल, वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो कहती है ये मुझे दोबारा से होमवर्क मिला, अब मैं क्या करूं। तो सेनाइल अब उसकी हेल्प करती है ऐसे को पोइट्रिक वे में विद सटारिकल वर्ड से लिखने में। तो उसमें वो पूरा एक पोयम बनाती है कि कैसे एक कह लो बेबी डक है या डक है, वो कैसे क्वैक 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 करता है। अगर वो क्वैक 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 नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। और वो इतना फनी वे में होता है कि मिस्टर कीजिंग उसको इतना लाइटली लेते हैं कि वो दोबारा कभी भी एने फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता, और हर क्लास में जाके वो वाली पोयम क्वैक 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 करके सुनाते हैं। सो इस चैप्टर में हमें लर्निंग क्या मिली है या क्या सिखाया गया है, और एने फ्रैंक ने ये पूरी डायरी एज अ चैप्टर हमें क्यों पढ़ाई गई है, या वो डायरी क्यों एंट्री करती थी। पहली बात कि वो अपनी फैमिली से काफी दूर रही थी और उसके कोई ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे। जब वो बहुत छोटी थी, 10 साल की थी, तब उसके पेरेंट्स उसको जर्मनी में छोड़ के हॉलैंड चले गए बड़ी बेटी को साथ लेकर। तो काफी टाइम वो अपनी दादी के साथ ही रही थी, और ज्यादा एज भी नहीं थी उसकी। 16 साल की उम्र में तो उसकी डेथ हो चुकी थी, और 13 साल की उम्र में उसको फर्स्ट अपनी डायरी उसके फादर ने 13 बर्थडे पे उसको जो है गिफ्ट की थी। तो उसमें उसने पहली एंट्री हमने बताया था, जो कि हमारा चैप्टर है, 20 जून को करी थी। तो ये सब करने के बाद हमें ये पता लगता है इस पूरी स्टोरी से, जो उसने मिस्टर कीजिंग का पूरा एक कह लो डाला है इवेंट के उसके साथ क्या हुआ। उसका मानना था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर आपकी बात ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर आपके ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं थॉट्स। ओके, पेपर पे आप जितना लिखना चाहो, जो लिखना चाहो, वो सब एब्सॉर्ब हो जाता है। बट पीपल डोंट हैव, और ह्यूमन डोंट हैव दैट पेशेंस लेवल टू एब्सॉर्ब योर थॉट और लिसन टू यू वेरी केयरफुली। So now we are jumping to our next section, important question. So first question तो यही है, write the character sketch of Anne Frank. ऑलरेडी मैंने बता दिया, जूइश गर्ल है, 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, जिसने एक उसका बर्थ डेट और जिसने डायरी एंट्री करी है। ठीक है, और दूसरा राइट द एने फ्रैंक जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। तो इसके लिए आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं कि उसका ये ट्रेट है। ओके, स्टूडेंट राइट होता है, एंड शी विल इम्प्रूव हर सेल्फ, and it's her mother who gave her this nature or trait. Okay, next is write character sketch of Mr. Keesing. Already I have told you about this one also कि मिस्टर कीजिंग मैथ्स टीचर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जब भी बच्चे नहीं पढ़ते तो वो उनको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। जैसे, और इसके एग्जांपल आप दे सकते हो कि फर्स्ट टाइम उन्होंने एज अ पनिशमेंट दिया था एने फ्रैंक को चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने को। देन सेकंड टाइम पे उसने दिया था क्वैक 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 के ऊपर ऐसे लिखने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर। कि टीचर्स क्या है जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में आप बता नहीं सकते कि वो अगले पल क्या करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया है टीचर्स को? ऐसा, ये अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एने फ्रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके जो टीचर थे उसको पता था मैं जब भी बात करूंगी ये मुझे होमवर्क ही देंगे। तो पहली बार जब चैटर बॉक्स मिला तो उसको लगा अब चैटर बॉक्स के बाद मुझे क्वैक क्वैक के ऊपर ऐसे लिखने को मिल गया है, तो अब ये मुझे दोबारा देंगे। बट दिस टाइम मिस्टर कीजिंग ने थोड़ा अपना लाइट मूड रखा। उनको पता था ये तो बात करेगी, और ऊपर से जो उसने आर्ग्यूमेंट दिए थे वो कहीं ना कहीं सही भी थे।
तो this time after quack essay, Mr. Keesing was settled. He don't have any problem with Anne Frank's talkative nature. That's why teachers are most unpredictable. Teacher के वो कब किस टाइम क्या कर रहे हैं. So last question is, what is the significance of paper has more patience than people? अब आप इसमें एने फ्रैंक का भी पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो, और नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा कागज होता है उसके पास ज्यादा सब्र होता है लोगों के मुकाबले. पेपर का पेशेंस लेवल हाई है, लोगों का यानी पीपल का पेशेंस लेवल बहुत कम होता है. वो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिखाई गया कि एक ही दिन की डायरी एंट्री में कम से कम उसने 7-8 पेजेस लिख दिए. बट अगर हम किसी को आधे घंटे तक भी अपनी बात बताना चाहेंगे वो बोर हो जाएगा, वो सुनेगा नहीं है, इधर उधर देखना शुरू कर देगा. बट पेपर ऐसे नहीं होते. पेपर जैसे हैं, जैसे नोटबुक आप खोलोगे वो वैसे ही रहेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. नाउ हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 एनी फ्रैंक. ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड द नीडी वन ऑल्सो. थैंक यू सो मच. कीप मोटिवेटिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस.